सुप्रभात बच्चों। अब तक मैंने आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पाठ है कबीरदास जी की साखी मैंने पढ़ाई है। साखी से जो संबंधित दो हैं वो मैंने आप लोग पढ़ाए हैं। उसी पाठ एक से दूसरा भाग है पदावली। इसमें पाठ में दो भाग है। पहला जो है क्या नाम साखी है और दूसरा पदावली है। तो साखी से संबंधित जो दोहे हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब दूसरा जो पद है ये पदावली, उससे संबंधित जो पद है ये मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इनको ध्यान से सुने, पढ़ें और इन्हें याद करें। तो पहला पद, यहाँ पे कबीरदास जी की जो परमात्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही है, बहुत बेचैन हो रही है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसको ध्यान से सुने। बहुत दिन थे मैं प्रीतम पाए, भाग पड़े घर बैठे आए। मंगल माई मन मंगल चार माई माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुनी अपना पीव प्यारा। मेरा निरासी जेल पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग रामो ही दीन्हा। यहाँ पे जो है कबीरदास जी की आत्मा कह रही है कि बहुत दिनों से मैं प्रीतम पाया, बहुत दिनों से मैं परमात्मा की आस में परमात्मा से मिलने के लिए मैं बेचैन हो रही थी, बहुत व्याकुल हो रही थी। बहुत दिनों के प्रयासों के बाद आज हमको परमात्मा रूपी प्रीतम के दर्शन हो पाए हैं, अर्थात परमात्मा रूपी जो है प्रीतम हमको मिल गए हैं। भाग बड़े घर बैठे पाए, और हमारे ये बड़े भाग्य हैं कि उनको मैंने इधर उधर नहीं तलाश किया, बल्कि घर में बैठे ही उनको मैंने प्राप्त कर लिया। और क्या है, मंगल चार महिमन राखो, राम रसायन रसना चासो। अब मेरे तो मंगल ही मंगल, मैं मंगल गीतों को गा करके और राम रूपी रस को मैं जो है पीऊंगी, अर्थात राम रस जो ईश्वर की भक्ति से हमको जो ईश्वर की प्राप्ति हुई है उसका मैं आनंद अब धीरे धीरे मंगल गीतों को गा करके आनंद मना करके मैं प्राप्त करूंगी। क्या है, मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीव प्यारा। क्या है, अपने प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम को पा करके जो है मेरे मन मंदिर में क्या है एक उजेला, एक उजाला, एक प्रकार का एक प्रकाश व्याप्त हो चुका है उस परमात्मा को पाकर के। और क्या है, मेरा निराशी जेल पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई। मैंने जो ये परमात्मा रूपी जो निधि पाई है, जो दौलत पाई है, ईश्वर रूपी जो धन हमको मिला है, ये हमको बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कार्य से हमको जो है ये घर बैठे ही हमको प्राप्त हो गया। अब इसमें हमको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं हो जाए। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। और कबीरदास जी की आत्मा क्या कहती है कि मैंने कुछ भी इसके लिए कार्य नहीं किया, ये तो जो है ईश्वर ने प्रसन्न होकर हमको ये जो है सुहाग रूपी जो ये परमात्मा ये हमको जो है स्वयं ईश्वर ने प्रसन्न होकर ही हमको ये प्रदान किया है। आगे दूसरा पद, संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, ब्रह्म की काटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचते की दोई खुनी ज्ञानी, मुँह बली डाकूटा। कृष्ण छानी परी घरी ऊपर, उबत कभाना कूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, मेरी चोचुए न पाड़ी। कूड़
सीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। इस पद का भाव देखिए, यहाँ पे कबीरदास जी कहते क्या कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। हे सज्जनों, संतो माने होता है हे सज्जनों, सावधान हो जाओ, ज्ञान की आंधी अब आने वाली है। और क्या है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ये जो ज्ञान की जो आंधी आई हुई है, जिससे जो भ्रम की जो एक टटिया जो पर्दा पड़ा हुआ था, वो क्या है, वो पर्दा ज्ञान की आंधी के आने से वो पर्दा भ्रम रूपी जो पर्दा जो पड़ा हुआ था, जो भ्रम रूपी जो टटिया लगी हुई थी, वो सब क्या हुई, नष्ट हो चुकी है। और क्या है, माया रहे न बांधी। और अज्ञानतावश जो जिस मोह माया के बंधन में हम पड़े हुए थे, जिस मोह में हम फंसकर अनेक अनैतिक कार्यों को करने में संलग्न थे, उस ज्ञान की आंधी के आने से जो माया रूपी जो बंधन था वो टूट चुका है। और क्या है, दुचते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और जो दुविधा की जो धुनी जो लगी हुई थी, वो सब नष्ट हो चुकी है, गिर चुकी है। और मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी जो बल्ली जो हमारे ऊपर लगी हुई थी, जिसके कारण हम सब कुछ ये सब कुछ कर रहे थे, वो मोह का जो बलिंडा थी, जो बल्ली थी, वो क्या है, टूट चुकी है। और क्या है, कृष्णा छानी परी घरे ऊपरी, बुद्धि का भांडा फूटा। कृष्णा में जो लालसा का जो छप्पर जो हमारे ऊपर जो पड़ा हुआ था, और जो हमारे ऊपर एक कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि का जो है भांडा जो है क्या फूट चुका है, और हमको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जोग जुगति संकरि संतो बाधी, निर्चुचुए न पानी। इस ज्ञान रूपी आंधी जो आई है, इससे जो है हमारे संतों ने सज्जनों ने बड़ा युक्त करके जो है ऐसा उपाय सोचा है, जिससे कि बिल्कुल जो है अज्ञानता रूपी उससे पानी निर्चुचुए न पड़े। ज्ञानता रूपी उससे कोई भी पानी जो है अब नहीं नीचे गिरेगा। क्या है, कूड़ कपट का निकसा, हर की गति जब जानी। मतलब जब तक ईश्वर के विषय में हमको कुछ भी ज्ञात नहीं था, तब तक हम ऐसे ही सब कुछ कार्यों को कर रहे थे। मगर जैसे ही हमको ईश्वर की गति, ईश्वर की विषय में प्राप्त हुआ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो हमारे अंदर जो भी कूड़ा कपट रूपी जो मोह माया रूपी जो कूड़ा कचरा जो था, वो सब क्या है, हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, उनकी शक्ति का आभास होते ही हमारे अंदर जो कूड़ा कपट रूपी काया रूपी जो हमारे काया में होता शरीर में जो छल कपट और गंदगी जो भरी हुई थी, वो सब क्या है, निकल गई। और क्या है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और आंधी के उपरांत जो जल की जो प्रेम रूपी जल की बरसात हुई, उससे जो है प्रेम हरि जन भीना, उस प्रेम ईश्वर रूपी जो ईश्वर रूपी प्रेम की जो वर्षा हुई, उससे हमारा शरीर क्या हो गया, भीग गया। और क्या यहाँ पे कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। और उस भान मतलब होता है सूर्य, उस ईश्वर रूपी सूर्य के प्रकट होने से जो हमारे अंदर जो अंधकार व्याप्त था, वो सब क्या हुआ, उस ईश्वर रूपी सूर्य के उदित होने से हमारे अंदर जो अंधकार व्याप्त था, वो सब क्या हुआ, तम माने होता अंधेरा, अंधकार। उदित माने उस सूर्य के उदित होने से जो है हमारे अंदर जो अंधकार था वो व्याप्त हो चुका। तीसरा पद देखिए, पंडित बात बदलते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। पावक कहा पाव देता छे, जल कही सा बुझाई। भोजन कहा भूसी जे भाजे, तो सब कोई तर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाए। जो कहो मूड़ी जाए जंगल में, बहुर
न सुरते यारे, साच प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन सुहासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांधो जमपुर जासी। देखिए इस पद का भाव देखिए, पंडित बात बदलते झूठा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो झोली डालकर और मन में माला वाला जप करके जो है जो घूमते टहलते हैं, जो पंडित का दामन पहने हुए जो पंडित लोग होते हैं, वो इधर उधर झूठ ही संदेश देते रहते हैं। क्या है, क्या कहते हैं, राम कहा दुनिया कथि पावे, खान कहा मुख मीठा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल झूठ का ही बखान रखते हैं, सत्य तो कुछ और ही है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि राम कहा दुनिया कथि पावे। अगर राम राम का नाम मात्र यूं ही जपने से, सच्चे मन के से उनकी भक्ति ना करके केवल ऊपरी मन से राम नाम जपने से क्या दुनिया को मोक्ष मिल सकता है? और क्या है, खान ने कहा मुख मीठा, और गन्ना कहने से क्या मुख मीठा हो सकता है? आगे पावक कहा पाव, दे जा दाझे जल के तिसा बुझाई। पावक अर्थात आग कहने से पैर नहीं जा सकते, और जल कहने से प्यास नहीं बुझ सकती। आगे क्या है, भोजन कहा भूसिजे भाजे। अगर भोजन का मात्र नाम जपने से या मात्र नाम लेने से भूख भाग जाए, भूख समाप्त हो जाए, तो सब कोई तर जाए, कोई कार्य कुछ करे ही ना। और क्या है, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। एक सुआ मीन्स माने होता है तोता। तोता एक पक्षी जो होता है वो मनुष्य के साथ साथ जो है ईश्वर का नाम जपने लगता है, मगर वो ईश्वर का नाम जपते हुए भी हरि के प्रताप को नहीं जानता है। केवल वो राम नाम का नाम मात्र जानता है, केवल बाकी ईश्वर के विषय में उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर क्या है क्या नहीं है, उनकी शक्ति क्या है, उसको हरि के प्रताप अर्थात ईश्वर के प्रताप को बिल्कुल नहीं जानता है। और क्या, जो कहो उड़ी जाए जंगल में बहु न सुनते यारे। जो किसी भी प्रकार से यदि जंगल में उड़ जाता है, घर से जो है जंगल से घर से निकल कर वो जंगल में उड़ जाता है, मगर फिर वो दोबारा वापस नहीं आता है। यहाँ पे कभी जाकर साची प्रीति विषय माया हरे भक्तन सुहासी। यहाँ पर जो है कबीरदास कहते हैं कि भक्तों की सच्ची प्रीति और माया में बंधे होने पर हमको जो बड़ा हंसी आती है। कहीं कबीर प्रेम नहीं बचे। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम इस प्रकार से नहीं बुझता है, बांधो जमपुर जासी। जमपुर जासी अर्थात नृत्य लोक में यूं ही प्यार जो है प्रेम उत्पन्न होता। प्रेम उत्पन्न करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। केवल यूं ही नाम जपने से ही सब कुछ नहीं मिलता है। केवल राम नाम जपने से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राम नाम को अगर पाना है तो उनकी सच्चे मन से आपको भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आपको राम के अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे मात्र दिखावे से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आगे चौथा, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलिया जीवन हारा। अब न मरे मरने मन मारा, तेरी मैं जिन्हें राम न जाना। साकत मरे संत जिन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हम मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। इस पद का भावार्थ देखिए, यहाँ पे कबीरदास जी की आत्मा कह रही है हम न मरे मरिए संसार। यहाँ कहते हैं हम ही नहीं मरेंगे, बल्कि संसार, इस संसार में जो भी जीव हैं वो सभी मरेंगे। हमको तो हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हमको मिला जीवन। हमको तो पालनहार अर्थात जीवन रूपी
नया को जिलाने वाला वो ईश्वर मिल गया है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए हम नहीं मरेंगे। ये पूरा संसार मरेगा मगर हम नहीं मरेगा। क्या है? अब न मरे मर नहीं मर मारा, तेई मोए जिन नाम न जाना। अब हमारा मन मारने से बिल्कुल ही नहीं मरा। कौन मरेंगे? जिन्होंने इस संसार में जन्म लेकर ईश्वर के नाम को नहीं जाना, ईश्वर की भक्ति नहीं की, ईश्वर के प्रताप को नहीं जाना, जो अज्ञानता बस अनेक कार्यों में संलग्न रहते हैं मगर ईश्वर को वो नहीं याद करते, वे ही मरेंगे जो ईश्वर को नहीं जानते। बाकी हमने तो ईश्वर को पहचान लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, हम कदाप नहीं मरेगा। क्या है? सातक मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। सातक मरे, सातक में जिसको शक्ति का अभिमान होता है कि हमसे बलशाली और इस दुनिया में कोई नहीं है, वे ही मरेंगे। और संत जन जीव, जो संत पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, वही जिएंगे। क्यों जिएंगे? क्योंकि उन्हें भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की भक्ति का के रस का जो पान है वो बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है ईश्वर की भक्ति का उन्होंने रस पान किया है, भक्ति का रस उन्होंने पिया है। क्या है? हरि मरी है तो हम हूँ मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। और यहाँ कवि कहते हैं हरि मरी है तो अमर, क्योंकि हरि ईश्वर नहीं मर सकता, वो चराचर संसार में व्याप्त है, अमर अविनाशी है, उसको कोई बीमार नहीं सकता है। यहाँ कहते हैं हरि मरेगा, अगर ईश्वर मरेगा तो हम हूँ मरे हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो चुकी है। वो परमात्मा मरेगी तभी हमारा अंत होगा, हमारा अंत ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तो अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। और हर न मरे है मरे हम को मरे है, अगर हरि अर्थात ईश्वर नहीं मरेगा तो हमको भला कौन मार सकता है? आगे है? कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। हमने अपने मन को ईश्वर के चरणों में, ईश्वर में लगा दिया, उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लगा दिया है। अब हम उस भक्ति के रस का पान करके जो है हम अमर हो गए हैं, और हमने जो है उस अमरता के सुख सागर को हमने प्राप्त कर लिया इसे हम लिए, इसलिए हम नहीं मर सकते, हमको कोई मार नहीं सकता है। अगला देखिए, देखिए पांचवा पद देखिए अंतिम पद पदावली का, काहे नली को कुंडानी तेरे ही नाम सरोवर पानी। यहाँ पे कविदास कहते हैं अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए, काहे नलिनी तू कुंडानी, अपनी आत्मा को नलिनी अर्थात कमलिनी से संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नलिनी तू क्यों मुरझाई हुई, तो क्यों कुंडलानी है, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरी जो नाल है, ये कमल की नाल जो होती है वो सरोवर के अर्थात तालाब के पानी में होती है, तालाब में होते हुए भी तू क्यों मुरझाई हुई है, तुझको किस प्रकार का कष्ट है कि तेरी नाल जो है सरोवर अर्थात तालाब के पानी में होते हुए भी, तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तू क्यों कुमलाई हुई अर्थात क्यों मुरझाई हुई है। आगे, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तलि तपति न ऊपरिया, तो हे तू कहूँ का समला, कहे कबीर जे उदिक समान, तेरी नहीं मुए हमारे जान। क्या कहते हैं? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, जल में तेरी उत्पत्ति है, जल से ही तू उत्पन्न होती, जल में ही तू उत्पन्न होती है, और जल में ही तेरा निवास है। ना तली तपत ना ऊपर, ना तेरी तली जो तपती है जलती है, और ना ऊपर तेरे आग है, तो फिर तो कहूँगा तो भी तेरे प्रेम में तुझको किस प्रकार का कष्ट है, तुझको किस प्रकार की चिंता है। कहे कबीर जे उदक समान, यहाँ पे कबीर ज्यादा से कहते हैं जिसको परमात्मा रूपी जल की प्राप्ति हो गई है, तेरी नहीं हुए हमारे जान, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है। जिसको साक्षात परमात्मा मिल गया उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। आज से ये आपका जो है कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली पाठ समाप्त होता है। पढ़ाए गए पाठ को ध्यान से पढ़ें, उसको याद करें, और इससे जो संबंधित प्रश्न उत्तर हैं वो आप PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।
धन्यवाद।